हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहां पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और इस रिजल्ट में हमें केवल इन 3 सेक्शनों पर फोकस करना है। पहला जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है जो अभी कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका सेक्शन है। सेकंड जो यहाँ पर सेक्शन नजर आ रहा है वो है सितंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड यहाँ पर जो सेक्शन नजर आ रहा है वो है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। तो हम केवल इन 3 सेक्शन पे ही हमें अभी फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि इनकम के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेशन से जो रिवेन्यू देखने को मिली है वो है 534 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर देखने को मिली है 318 करोड़ और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये रिवेन्यू 320 करोड़ देखने को मिली हुई है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पर जो आपको अमाउंट नजर आ रही है ये अमाउंट है यहाँ पर लाख में, इसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ यहाँ पर करोड़ में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है वो जुड़कर आई है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम देखने को मिली हुई है वो है 21 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में अदर इनकम 25 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 17 करोड़ देखने को मिली हुई है। अगर हम कंपनी की टोटल इनकम को देखें तो कंपनी की जो टोटल इनकम बनकर आई है यहाँ पे 556 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 344 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 338 करोड़ यहाँ पर देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी के अगर आप रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 66% की तेजी नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 530 करोड़ के खर्चे किए हैं। अगर आप इस लाइन को यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर 530 करोड़ के यहाँ पर खर्चे मेंशन किए हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 321 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 301 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के अगर आप एक्सपेंसेस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी 76% की तेजी नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। एक तरफ कंपनी के जो यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के क्या है खर्चे भी यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिला हुआ है 25 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में ये 22 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 36 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 41% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है वो है 25 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 21.75 करोड़ देखने को मिला था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 36.99 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 31% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है वो निकल कर आया है 11 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 365 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 795 करोड़ का यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि कंपनी का जो टोटल टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है, यानी कि कंपनी ने एक अच्छा खासा टैक्स अमाउंट जो है पे की है। अगर हम टैक्स के अमाउंट में देखेंगे तो यहाँ पर 11 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने जो है टैक्स पे किया हुआ है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो है 13 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 18 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 29 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 53% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर एंड में एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस रहा है 3 रुपये 84 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3 रुपये 11 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 3 रुपये 47 पैसे यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर काफी जो है निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट मुझे एक दो पॉइंट नजर आए हैं, जो कि कंपनी का जैसे कि रिवेन्यू के बारे में। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 66% की तेजी देखने को मिली हुई है। तो इसके अपोजिट साइड कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर 76% बढ़ते हुए नजर आया है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 41% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो उसमें 31% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 53.65% गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।